Good day to all of you, my students, my dear student. Welcome to all of you in केमिस्ट्री वाले बाबा की पाठशाला में. My name is Vikrant Sharma. So today I am going to discuss with you about chemistry for NEET and JEE and important chapter to make your chemistry strong. तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि वो कौन से चैप्टर्स होते हैं कि जो केमिस्ट्री में अभी बहुत नीड है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की बात करेंगे और हमारे पास एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत पास में हमारी एग्ज़ाम. तो इसलिए जो हमारी एग्ज़ाम है उसको हम माइंड में रखते हुए बात करेंगे. ओके, तो आप लोगों को घबराना नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई फियर नहीं लेनी है. लाइफ मिली है, लाइफ का एंजॉय करो, ठीक है. और आप स्टडी पे फोकस करो. फोकस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. डेडिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सही वे में होनी चाहिए, ठीक है. और जो हमारा उसके पीछे अप्रोच है, वो अप्रोच हमें समझ में आनी चाहिए कि हमारा अप्रोच है क्या. ओके, सो नाउ कम टू द टॉपिक्स. अब हमारे जो वेटेज देखोगे ऑर्गेनिक में, ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनिक में वेटेज है, ठीक है. जिन्होंने ये पूछा है उनके लिए भी अच्छा, जिन्होंने नहीं पूछा है उनके लिए भी वेल एंड गुड है, ठीक है. तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में. बट ये भी देख लो वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो 25% वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का CBSE में 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में, और 30% वेटेज है आप IIT में, JEE वगैरह में, और नीट में 28% इसके चांस बनते हैं, ठीक है, इसके वेटेज है. अब इसमें हम जो मेन टॉपिक्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं IPSC नॉमेनक्लेचर, ठीक है, और आइसोमेरिज्म, ठीक है. IPSC आप बेसिकली थोड़ा सा रीड कर लेना, और उसके बाद से आइसोमेरिज्म आप ज़रूर देखना, ठीक है. GOC में आप स्कैप नहीं कर सकते इसको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट, और इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है. और जो फिर इसके बाद से आप रिएक्शन मैकेनिज्म में आओगे तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. उसमें SN1 SN2 SN3 रिएक्शन समझ में आएगा, ठीक है. तभी आप जाके समझोगे कि एल्डिहाइड क्या होता है, हैलाइड क्या होता है, ठीक है. ओके, एल्डिहाइड क्या होता है, ठीक है, और हैलाइड क्या होता है, ठीक है. आपको ये सब समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है. SN रिएक्शन समझ में क्या होता है, SN2 रिएक्शन क्या होता है, ठीक है. ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी. और उसके बाद से आप इसमें आप चीज़ों को आप कैरी फॉरवर्ड इस करने के लिए सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है ये. तो आपको इन सबको मैनेज करके चलना है, ठीक है. और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास टाइम कम है तो आप जेडली उठा लो, कुछ भी उठा लो, नहीं, ऐसा कुछ मत करो. अगर कुछ कम टाइम है तो आप NCERT से उठा लो, ठीक है. आप NCERT ले लो, प्रदीप ले लो, ठीक है, प्रदीप को भी आप फॉलो कर सकते हो. बस आपको कॉन्सेप्ट बेसिक एटलीस्ट समझ में आनी चाहिए, ठीक है. बेसिक अगर हमें एटलीस्ट आता है तो हम एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक टैकल कर सकते हैं. अगर बेसिक ही नहीं आता तो कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना. तो आप लोग थोड़ा सा देखना अपने कंटेंट को, और एक बार बेसिक को गो थ्रू हो जाओ, ठीक है. कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो प्रीवियस ईयर्स के, वो आपको डेफिनेटली की रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन में, आपके प्रिपरेशन में, ठीक है. और आप टेंशन न लो, ठीक है. आप हैप्पी होके without any tension you have to continue your study. Okay, so don't think more. Okay, just continue your study. Okay, so आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो. ओके, गुड बाय. ओके.